टाटा ग्रुप ने कर से लदी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हुए उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे रुचि पत्र भी कहा जाता है, भेजा है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि 1932 में टाटा एयरलाइंस के तौर पर शुरू हुई एयर इंडिया टाटा ग्रुप के हाथ एक बार फिर से आ सकती है। कंपनी को खरीदने में औपचारिक रूप से रुचि दिखाने के लिए तय की गई समय सीमा 14 दिसंबर यानी कल खत्म हो गई। अगर टाटा ग्रुप के साथ सौदा पक्का हो जाता है तो विमानन कंपनी की 67 साल बाद घर वापसी हो सकती है। टाटा ग्रुप ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी, जिसे भारत सरकार ने 1953 में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयर इंडिया को एक ग्रुप समेत 3 इन्वेस्टर्स से रुचि पत्र मिला है। कंपनियों की काया पलट करने में महारत रखने वाली अमेरिकी फर्म इंटरप्स इंक ने भी एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए EOI मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप के साथ बनाए गए बजट एयरलाइन वाली जेवी एयर एशिया इंडिया के जरिए जमा कराया है। टाटा सन्स 2020-21 के आखिर तक एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाकर 76% से ज्यादा करने पर विचार भी कर रहा है। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का बहुत पुराना नाता रहा है। एयर इंडिया की शुरुआत एक शौक के साथ हुई, जिसकी नींव रखी थी जाने माने उद्योगपति JRD टाटा ने। भारत की आजादी से पहले ही 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा केवल उद्योगपति तक ही सीमित नहीं थे। 1929 में उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। भारत में पहली बार किसी को पायलट का लाइसेंस इशू किया गया था और इस तरह JRD टाटा भारत में सिविल एविएशन के पितामह बन गए। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवाएं रोक दी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब उड़ान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। आजादी के बाद 1947 में टाटा एयरलाइंस की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हालांकि एक बार फिर से टाटा की माशूका उनसे एक बार फिर से मिल सकती है।